चलिए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसके पीछे वाले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में जो पढ़े थे हम लोग, उसमें एक क्वेश्चन मिस्टेक कर गया था कि ये क्वेश्चन दिक्कत में हो गया था, है नहीं। जैसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण में लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, है नहीं, यानी 2 के सी। इसमें देखिए क्या होता है, इसके पहले हम लोग 8 तक पढ़ लिए थे, है नहीं, 8 तक पढ़ लिए थे, लेकिन 8 के दूसरा में दिक्कत हो गया था तो इसको सही से नहीं बनाए, मिस्टेक हो गया था। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन को फिर से हम बनाते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन कहता है कि एक 2 अंकों वाली संख्या अंकों के योग के 8 गुना से 1 अधिक है और फिर अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है, संख्या निकाले। सबसे पहले लिखेंगे माना कि इकाई का अंक इक्वल टू x, दहाई का अंक y और संख्या हो जाएगा हमारा 10y प्लस x। इसके बाद हम चलेंगे प्रश्न हमारा हो जाएगा एक अंकों वाली संख्या अंकों के योग, है संख्या पहले लिख लो 10y प्लस x। अब अंकों का योग यानी x प्लस वाई, अंकों का योग कह रहा है x प्लस वाई, अंकों का योग के 8 गुना से 1 अधिक है नहीं, 10y प्लस x ही हो जाएगा, गुना करेंगे तो 8x प्लस 8y, है नहीं, प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा, है नहीं। अब इसको देखिए 8 उधर से इधर आएगा तो प्लस में x और माइनस में तो माइनस 7x, है नहीं, 10 प्लस में उधर से आएगा तो हो जाएगा प्लस में 2y इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब चलेंगे पुनः प्रश्न हमारा क्या कहता है, पुनः प्रश्न कहता है फिर अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है, संख्या निकाले। अंकों के अंतर यानी बड़का में से यानी दहाई में से इकाई को घटा देंगे, यानी y माइनस x अंकों के योग, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, क्या कह रहा है कि अंकों के अंतर के यानी संख्या से तुलना कर रहा है, संख्या यानी 10y माइनस x, अंकों के 10y, संख्या देखिए हमारा ये है, संख्या से तुलना कर रहा है, और उसके बाद अंकों का अंतर है नहीं, यानी y माइनस x, अंकों का अंतर से 2 क्या है, अधिक है, यानी प्लस 2, है नहीं। तो इसको इसके साथ ऐड कर देंगे। एक क्या कह रहा है, फिर अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है, तो 13 गुने, पहले 13 गुना कर दीजिए, उसके बाद 2 अधिक है। थोड़ा सही आरने में दिक्कत है नहीं, इसी को तो करना है, 13 गुना से 2 अधिक है नहीं, तो 10y प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 13y माइनस 13x प्लस 2। देखो x उधर से इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो यानी हो जाएगा प्लस में होगा, एगो x प्लस में होने से 13 प्लस, तो 13 और 1 14। अभी देखिए प्लस में 10 होने से आएगा तो माइनस में, यानी माइनस में 3 बराबर 2। ये हो गया समीकरण हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 14 है। अब देखिए 14 है और यहाँ माइनस आते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट में कितना से 2 से गुना कर दो, फिर माइनस समीकरण सेकेंड से, है नहीं, तो ये हो जाएगा माइनस 14x प्लस 4y इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा 14x माइनस 3y इक्वल टू 2। माइनस कर रहे थे तो यहाँ हो जाएगा क्या हमारा, गलत कुछ नहीं, फिर से एक बार पहले देख लो, फिर से यहाँ पे एक बात देखना पड़ेगा, ई माइनस में ई प्लस में, तो घटाने की आवश्यकता नहीं बल्कि जोड़ने की आवश्यकता
यानी जोड़ देंगे, यहाँ पे दोनों समीकरण को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा, है ना। जैसे प्लस करेंगे तो समीकरण में चिन्ह क्या है कि चेंज नहीं होता है ना। प्लस करते तो कोई नहीं, एक कट जाएगा और ये दोनों देखो y बराबर क्या बच जाएगा 4। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज में चढ़ते हैं कि समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, है न, -7x + 2y = 1। -7x + 2 गुने y का वैल्यू हमारा आया था 4, है नहीं। अब देखिए माइनस देख लेते हैं एक नज़र, y का वैल्यू जो है से हमारा कितना आया था, 4 आया था, है नहीं। तो हो गया हमारा 7x = है ना, 7x = 8 है जाएगा, माइनस में हो जाएगा 1 - 8। ये -7x बराबर -7, माइनस से -7 से 7x बराबर 1। हमको कह रहा है क्या निकालने के लिए, संख्या, यानी 10y + x, है ना। देखिए 10 गुने कितना, 10 गुने 4 + 1, यानी जोड़ के कितना हो जाएगा 40 और 1 41। यही हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंकों वाली कोई संख्या और अंकों का योग का अनुपात अंकों के क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या और अंकों के योग के अनुपात से एक अधिक है। यदि इस अंकों का अंतर 1 हो तो संख्या निकालिए। आइए इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे माना कि इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, संख्या हमारा क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 10y + x। प्रश्न से अब चलेंगे हम, प्रश्न हमारा क्या कहता है भाई, कहता है 2 अंकों वाली संख्या, पहले 2 अंकों वाली संख्या लिख लो, है ना। हमारा ये 2 अंक वाला संख्या हो गया। अंकों का योग का अनुपात मतलब बट्टा, अंकों का योग माने दोनों को जोड़ दो संख्या को, दोनों अंक को जोड़ के उसका इसका और इसका अनुपात कर रहा है। देखिए संख्या का और अंकों के योग के ये दोनों को जोड़ के और इसका अनुपात कर देंगे। ये अंकों का योग, देखिए योग मतलब जोड़, दोनों को x + y और ये 10y + x, ये दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा अनुपात, है ना। अब क्या कहता है, अंकों के क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों के क्रम मतलब कि इकाई वाला दहाई और दहाई वाला इकाई वाला दहाई और दहाई वाला इकाई, है ना, यानी 10x + y। अब उलटने पर अंकों के योग के अनुपात, देखिए अंकों का योग के अनुपात, यानी फिर से एक रहे x + y, है ना, अनुपात से 1 अधिक है तो जोड़ दो 1, है ना। अब देखिए इसको इस प्रकार से करने के बाद 10y + x / x + y, खींच के उसको लेके आ जाइए इधर, 10x + y / x + y = 1। अब इसको देखिए क्या करेंगे कि एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम जो है से हमारा हो जाएगा, जब हम एलसीएम करेंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा, है ना, एलसीएम हमारा हो जाएगा x + y, अब हो जाएगा 10y + x - 10x + y = 1, है ना। देखिए इस प्रकार से होगा। अब इसके बाद देखिए ये जो ऐसे माइनस में 10 है और यहाँ पे प्लस में x है, यानी -9 x, है ना। अब देखिए माइनस में 1 y और यहाँ पर तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 9y, और बराबर में देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x + y। अब उसको खींच के लेके आएंगे इधर तो माइनस में, यानी हो जाएगा कितना 10x, उसको लेके आएंगे तो जो होगा प्लस पे 8y = 0। दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 5x - 4y = क्या हो जाएगा 0। अब देखिए गुना में रहेगा तो नहीं जाएगा ना, 2 जब कॉमन करेंगे तो। अब इसके बाद देखिए फिर अब ये हो गया समीकरण हमारा, समीकरण फर्स्ट। अब चलेंगे क्या, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से जब चलेंगे तो क्या कहता है पुनः प्रश्न से, यानी यदि अंकों का अंतर यानी x - y अंतर 1 है,
तो संख्या निकाले। यानी ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड हो गया हमारा। यानी अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये है 5x, ये एक दोनों को क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। 5x माइनस 4y इक्वल टू 0। इस समीकरण फर्स्ट वैसा ही लिख दिए। समीकरण सेकेंड में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको जब माइनस कर रहे हैं तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ही घट जाएगा। अभी क्या होगा प्लस y इक्वल टू क्या आया -5। y इक्वल टू क्या आ गया -5। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पेज लेंगे पहले और लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर हमारा समीकरण फर्स्ट क्या था। समीकरण फर्स्ट हमारा जो है, समीकरण फर्स्ट हमारा है x माइनस वाई इक्वल टू 1। समीकरण फर्स्ट हमारा ई सेकेंड है। समीकरण फर्स्ट है 5x माइनस, समीकरण फर्स्ट हमारा है 5x माइनस 4y इक्वल टू 0। 5x माइनस 4y इक्वल टू 0। y का वैल्यू जो आया है माइनस में 5 आया है, माइनस में 5। तो 5x इक्वल टू 4 5 20 माइनस 20। x इक्वल टू कट जाएगा तो कि कितना बार में कटेगा 4 5 20 माइनस 4, x बराबर इतना। अब हमसे निकालने के लिए कह रहा था संख्या जब निकालेंगे, संख्या हमारा है 10y प्लस x, यानी हो जाएगा 10 गुने -5 प्लस -4। ये हो जाएगा 10 5 50 -50 -4 यानी 54 अब हमको संख्या कह रहा है इसलिए लिख देंगे इसको 54 आंसर सही है। 54 आंसर हो जाएगा हमारा। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको बनाइए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ना। ये बहुत काम देगा ये क्वेश्चन, पढ़िएगा तो। 5 नंबर के क्वेश्चन है, 5 नंबर में आएगा। चलिए इसको हम सबसे पहले लिखते हैं। माना कि पिता की वर्तमान, पिता का वर्तमान आयु, पिता का वर्तमान आयु है न 1 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु 1 वर्ष, पुत्र का वर्तमान आयु y वर्ष। अब दोनों के 5 वर्ष पहले के बात कर रहा है, तो दोनों के पहले 5 वर्ष पहले पिता का आयु है नहीं। तो अभी मान लो कि 1 से, तो 5 वर्ष पहले कितना होंगे, तो जितना अभी मान लो कि अभी 18 साल के हैं, तो अभी 18 साल से 5 साल पीछे जाइए तो 13 साल है कि नहीं। तब नहीं, जैसे कि आज मान लो कि कोई बच्चा 12 साल का होगा, 2 साल पहले तुम कितना के था जी। अभी जैसे कोई भी बच्चा मान लीजिए कि है अभी 12 साल के, उससे पूछेंगे कि ये बताइए तो जी कि आप 2 साल पहले कितना वर्ष के थे, तो ऑटोमेटिक है कि वो बच्चा बोल देगा कि हम 10 साल के थे, तभी नहीं आज 12 साल के हुए हैं। तो जैसे मान लो कि कोई आज यानी क्या किया, 12 साल में से 2 साल पहले पूछे तो 2 घटा दिया, यानी अभी जितना है उतना में से 2 को घटा दिया है नहीं। तो उसी प्रकार जैसे मान लो कि पिताजी अभी x वर्ष के हैं, तो 5 साल पहले कितना, तो x में से 5 को घटा देंगे है नहीं। तो x में से 5 को अभी माइनस कर देते हैं, x में से 5 को। अब जैसे देखो, अब 5 वर्ष पहले पिताजी का उम्र ऐसे था, तो पुत्र का उम्र भी तो कुछ होगा है नहीं, इसी प्रकार है नहीं। तो 5 वर्ष यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है नहीं, वर्ष है नहीं। 5 वर्ष पहले पुत्र का आयु y -5 हो जाएगा, y -5। अब देखिए
अब इसके बाद क्या कहता है प्रश्न से, अब प्रश्न से चलेंगे है ना। प्रश्न से देखिए, प्रश्न से क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु, 5 वर्ष पहले पिता की कितना है 5 वर्ष पहले ई है। अगर बाद पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु कितना है y माइनस 5 एकर की काके की मने गुना, कितना गुना 7 है ना थी। अब इसके बाद x माइनस 5 है ना 7y माइनस 35, उसको खींच के इधर लाएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 है ना, माइनस 30 होगा, जाकर उन्हें घट जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से जब चलेंगे तो क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से जब चलेंगे तो क्या लिखेंगे 5 वर्ष बाद, यहाँ पे लिख लेते हैं है ना, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा कलर चेंज करके मार देते हैं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता का आयु x प्लस, देखो अब बाद में पूछता है, बाद में जब पूछता है जैसे मान लो कि आज आप 12 साल के हो, अब कोई बच्चा मान लिया जाए कि 12 साल के हैं, अब उससे पूछेंगे कि 5 साल बाद कितना हो जाओगे, तो ये ऑटोमेटिक है क्या बताएगा कि हम 12 5 17 साल के हो जाएंगे। या तो मान लिया जाए कि कोई भी बच्चा आज 10 साल के है, उसको कहेंगे कि तू 2 साल के बाद कितना के हो जाएगा जी, तुम बताओ हो कि 2 साल के बाद कितना हो जाओगे, तो ऑटोमेटिक है कि आज 10 के है तो कल 12 हो जाएगा, यानी ऐड कर देंगे। तो ये कह रहा है कितना 5 वर्ष बाद, तो आज x है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा x जुट जाएगा। अभी हो गया 5 वर्ष बाद ये पिताजी थे, अब री पुत्र, तो पुत्र का उम्र, पुत्र का आयु क्या हो जाएगा y के है अभी, और फिर 5 साल बाद ऐड हो जाएगा है ना। तब पुनः प्रश्न से जब चलेंगे, ये हमारा मन से हो गया, पुनः प्रश्न से जब चलेंगे तो कहता है कि 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी, किसकी उम्र 3 गुनी हो जाएगी, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है। 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी किसकी उम्र, यहाँ पे क्वेश्चन सही है, यहाँ पे किसकी, पुत्र की उम्र 3 गुनी हो जाएगी, किस से, पिता से है ना। तो यानी x प्लस वाई इक्वल टू y प्लस 5, इसमें 3 गुनी नहीं 3 गुनी है कि नहीं। अब देखिए इसको x प्लस 5, ओह गलत हो रहा है यहाँ पे, x प्लस 5 इक्वल टू है ना 3y प्लस 15 है ना। अब देखो उसको इस साइड लेकर आएंगे, इसको उस साइड भेजेंगे, तो x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा, घटेगा जाके तो 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 है ना। अब इसको देखिए समीकरण फर्स्ट हमारा कहाँ था, समीकरण फर्स्ट हमारा है x माइनस 3y और x माइनस 3y, 7y है यहाँ 3y है, दोनों को घटा देते हैं सेम है, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड से है ना। देखिए हो जाएगा क्या, समीकरण फर्स्ट हमारा है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 और x माइनस 3y इक्वल टू 10। देखो घटा रहे थे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ही कट जाएगा है नहीं, और ये हो जाएगा माइनस 4y और ये हो जाएगा 20, ही कट जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 4 5 20 यानी 5। अब समीकरण किसी में भी रख के, और देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा, वो है y बराबर माइनस 5, और समीकरण फर्स्ट में इसमें ले जाकर रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में 30, लेकिन यहाँ माइनस था, यहाँ पे माइनस था है ना 40, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा,
यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है नहीं। माइनस में 4 बचेगा ही, 7 में से 3 जाएगा तो, और यहाँ माइनस में 40, ये माइनस ही माइनस कट जाएगा, ये 10 चौके 40, यानी हमारा जो आएगा 10 चौके 40, यानी y बराबर क्या आ गया 10 है नहीं। यहाँ पर मिस्टेक करता है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट हमारा क्या था, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, तो x माइनस 7 गुने 10 बराबर माइनस 30, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 30 प्लस 70, x बराबर कितना हो जाएगा 40। अब देखिए हमको पूछ क्या रहा था कि दोनों के वर्तमान आयु है नहीं, पिता के और पुत्र के दोनों के वर्तमान आयु, तो हम क्या लिखे थे, माना कि पिता का वर्तमान आयु है नहीं, माना कि पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु पिता का वर्तमान आयु हम माने थे x, तो x के मान आ गया 40, तो ये हो गया 40 वर्ष, यहाँ वर्ष माने थे है नहीं। अब हो गया पुत्र के, जैसे पुत्र के दोनों को निकाल देते हैं, दोनों के कह रहा है तो वर्तमान आयु है नहीं, वर्तमान आयु माने थे y वर्ष, तो y वर्ष माने थे, तो इसका हो गया 10 वर्ष। अब देखिए यहाँ पर एक बात और समझने की आवश्यकता है कि अगर यदि जो पूछता वर्तमान आयु न पूछ करके 5 वर्ष पहले वाला अगर पूछता, तो हम यहाँ पे मान रखते 5 वर्ष पहले, देखो यहाँ पे मान रखते 5 वर्ष पहले अगर पूछता तो हम 5 घटाते अभी, यानी पिता जो है से 35 के हो जाता और पुत्र जो है से 5 साल के हो जाता। कैसे कि यहाँ पे घटता, यानी x में से, यानी 40 में से 5 घटता और फिर 10 में से 5 घट जाता, तो हमारा इस प्रकार बनता। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है तथा 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु क्या है? सबसे पहले लिखेंगे क्या, माना कि पिता का वर्तमान आयु, पिता का वर्तमान आयु x वर्ष है नहीं। अब उसके बाद पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगा y वर्ष। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद कहता है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात है नहीं, बाद में कह रहा है, दूसरा बार में कह रहा है, लेकिन अभी इतने में प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से देखिए, प्रश्न में क्या कहता है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी दोनों का अनुपात माने बटा, यानी पिताजी के आयु बटा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, यानी कि x बराबर 3y। इसको भी हम मान सकते हैं समीकरण फर्स्ट। अब देखिए, अब इसके बाद फिर से चलते हैं, तथा 14 वर्ष बाद, अब तो हम इसको लिखेंगे 14 वर्ष बाद है नहीं, तो हम इसको लिखेंगे कि 14 वर्ष बाद पिता का आयु हो जाएगा, अभी जितना है उतना में 14 जुट जाएगा, अभी जितना है उतना में 14 जुट जाएगा। अब उसके बाद पुत्र है नहीं, पुत्र का आयु यानी y प्लस 14 वर्ष है ना, y प्लस 14 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि दोनों के 14 वर्ष बाद है नहीं। अब देखिए क्या कहता है, पुनः प्रश्न से देखिए क्या कह रहा है कि दोनों के
14 वर्ष बाद का अनुपात है न। देखिए 14 वर्ष बाद ये जो हम कह रहे हैं है न, हम कह रहे हैं कि x प्लस 14 बटा वाई, सॉरी वाई प्लस 14, ये अनुपात हो गया दोनों के अनुपात से। लेकिन क्या ई कितना कह रहा है, 2:1। अब देखो इसको तिरछी मल्टीप्लाई बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये x प्लस 14 इक्वल टू 2y प्लस 28। अब उसको थोड़ा सा इधर उधर कर लेंगे, x माइनस 2y इक्वल टू 28 में से जाके 14 घट जाएगा तो कितना बचेगा 14। इसको हम लिख देंगे यहीं पे 14 है नहीं। देखिए हमारा समीकरण फर्स्ट में x बराबर हमारा मान निकला हुआ है 3y, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x के जगह पे हम पुट कर देंगे 3y है नहीं, 3y माइनस 2y इक्वल टू 14। यहाँ पर लिख दो कोष्ट में कि समीकरण फर्स्ट से, ताकि यहाँ से हम ऐसे किए अभी घट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया 14। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट में y का मान रख देंगे समीकरण फर्स्ट में। तो y का मान जब रखेंगे समीकरण फर्स्ट में तो x बराबर हमारा हो जाएगा क्या कि जैसे 14 में 3 से 14 18 42 है न, ये हो गया इतना। अब देखिए हमको पूछा क्या जा रहा है उनकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु हम x माने थे और y यानी पिता की वर्तमान आयु हो जाएगा। इसको जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पिता का वर्तमान आयु हो जाएगा। देखिए x, तो x के जगह हमारा x का वैल्यू आ गया 42 वर्ष। अब देखिए अब किसको लिखेंगे पुत्र माने बेटा, पुत्र का वर्तमान आयु हो जाएगा यानी y का वैल्यू कितना लगाए तो 14 वर्ष। यही हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 80 साल है और पुत्र की उम्र का दुगना पिता की उम्र से 10 साल अधिक होता है, तो दोनों की उम्र निकालें है न। चलिए हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे माना कि पिता का आयु, माना कि पिता का आयु x वर्ष, पुत्र का आयु y वर्ष। प्रश्न हमारा क्या कहता है, दोनों का योगफल यानी x प्लस वाई इक्वल टू 80, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, इसी को मान दो। अब उसके बाद क्या कहता है कि पुत्र की उम्र का दुगना पिता की उम्र से 10 साल अधिक होता है, तो दोनों का उम्र निकालें। अब पुनः प्रश्न से, अब कैसे चलेंगे हम लोग, पुनः प्रश्न से है ना, पुनः प्रश्न से चलेंगे हम। x माइनस क्या कर रहा है, पुत्र की उम्र का दुगना पिता की उम्र से 10 साल अधिक है, यानी x माइनस 2 दुगना कौन, पिता यानी पुत्र दुगना है, दुगना से कितना है 10 अधिक है, 10 अधिक है तो प्लस, 10 अधिक है तो प्लस, यानी कौन अधिक है 10। तो ये ऐसे होना चाहिए कि इस प्रकार से होना चाहिए है नहीं, ऐसे होना चाहिए कि इस प्रकार से कि देखो जैसे कि पुत्र की उम्र का दुगना
पुत्र की उम्र का दुगना, पुत्र की उम्र का दुगना, पुत्र की उम्र का दुगना से 10 वर्ष अधिक है। कौन? पिताजी, है नहीं? तो पिताजी अधिक है कि नहीं? पुत्र पुत्र अधिक है 10 वर्ष। अभी हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 10। ही हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम दोनों को तुलना कर देंगे। समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटा देंगे। समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड से समीकरण फर्स्ट हमारा है x माइनस वाई इक्वल टू 80, x प्लस वाई x माइनस 2y इक्वल टू 10। माइनस करेंगे, ये कट जाएगा, ये जुट जाएगा तो हो जाएगा 3y इक्वल टू 90। 90 होगा 70। गलत हो रहा है यहाँ पे कैलकुलेशन, हमको मिस्टेक लग रहा है। यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो रहा है, कहीं पे 90 तो होगा नहीं, यहाँ पे माइनस में 10 है क्या? यहाँ पे कितना हो रहा है? यहाँ पे कह क्या रहा है? अधिक कौन है? यहाँ पे मिस्टेक कर गया। यहाँ पे ये जो है गलत हो रहा है। थोड़ा सा इसको फिर से सेटिंग करते हैं हम लोग। इसको सेटिंग करने के लिए देखिए फिर से सेटिंग करते हैं। कह रहा है पुत्र की उम्र का दुगना, पुत्र की उम्र का दुगना, यानी पुत्र की उम्र का दुगना मतलब जैसे कि पुत्र का उम्र हम लोग कितना है? y, यानी y पुत्र की उम्र का दुगना से 10 अधिक है। कौन? पिताजी, है नहीं? तो पिताजी यानी 2y प्लस 10 बराबर हो जाएगा हमारा x, है नहीं? अब इसके बाद अगर यदि जो करते हैं x को उस साइड से इस साइड लेके आते हैं फिर तो उसी प्रकार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अच्छा क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। इसके बाद उसमें क्वेश्चन सेटिंग के लिए पुत्र की उम्र का दुगना पिता की उम्र से 10 साल अधिक है। पुत्र की उम्र पिता की उम्र से 10 वर्ष अधिक है ना? पुत्र का उम्र का दुगना, है ना? पुत्र की उम्र का, देखिए इसको ऐसे समझना चाहिए। इस चीज़ को समझने के लिए ऐसे समझना चाहिए कि देखिए जैसे पुत्र का उम्र यानी पहले पिता की उम्र से पुत्र का उम्र जो है, पिता का उम्र पुत्र की उम्र का दुगना, पुत्र की उम्र का दुगना से 10 वर्ष, पिता की उम्र से 10 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष अधिक है कौन? पिता। तो इससे देखिए पकड़िए कि x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, इस प्रकार से होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद इस चीज़ को यहाँ पे यही चीज़ तो है, इसको अब इरेज कर देते हैं, यहाँ से बढ़ते हैं, है नहीं? x माइनस ये हो जाएगा हमारा समीकरण हो जाएगा हमारा सेकेंड, है नहीं? अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को माइनस कर देंगे। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड यानी x प्लस वाई इक्वल टू 18 और x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 90, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 30 या 90, यानी अब समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट हमारा है x प्लस यहाँ पे रखेंगे 30, है नहीं? अब देखिए कि हो जाएगा कितना, घट जाएगा तो हो जाएगा 50। अब हमको पूछ क्या रहा था कि दोनों के उम्र, तो दोनों यानी
दोनों के उम्र निकालने के लिए। अब कौन उम्र निकालने के लिए कह रहा है, ये तो बता नहीं रहा है। वर्तमान आयु निकाले कि ऐसे तो यही निकलेगा, यही उम्र निकलेगा। तो पिता का जो है, पिता का हो जाएगा यानी फादर का जगह हो जाएगा एक्स के वैल्यू कितना लाए थे हम, एक्स के 50 है न। बॉय बेटा सन का हो जाएगा कितना, सन का हो जाएगा यानी फादर का हो गया, इस सन का हो जाएगा हमारा कितना एक्स यानी वाई का वैल्यू हमारा आ गया है 30 वर्ष 50 वर्ष, यही दोनों हो जाएगा हमारा आंसर। थोड़ा सा है गड़बड़ाने लायक क्वेश्चन है, इसलिए इसमें मिस्टेक होता है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राम के पिता की आयु राम की आयु के 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु, उस समय राम की आयु 9 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। लिखेंगे माना कि राम के पिता का आयु 1 वर्ष, राम के आयु हो जाएगा वाई वर्ष। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से कहता है कि राम के पिता की आयु राम के आयु के 4 गुनी है। राम के पिता का आयु राम के आयु के 4 गुनी है, यानी राम के यानी एक्स 4 गुनी है यानी 4 वाई। राम के पिता है नहीं, यानी राम जो है इसे 4 गुनी है पिता के आयु से, यानी एक्स माइनस 4y इक्वल टू है ना। ये भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रहने दो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा उधर में मान रखने में इस प्रकार के इक्वेशन को है नहीं। अब चलते हैं पुनः क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु। अब पर लिखेंगे 5 वर्ष पहले पिता की आयु है न। अभी है एक्स के, तो 5 वर्ष पहले घट जाएगा, बाद में कहेगा तो जुट जाएगा है न। पुत्र, तो पुत्र का है न, यहाँ पे पुत्र लिख दो। राम का 5 वर्ष पहले है न, यहाँ पे 5 वर्ष पहले राम की आयु जो है न y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा, y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। अब इसके बाद पुनः प्रश्न से क्या होगा, पुनः प्रश्न से कहता है कि 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उस समय राम की आयु 9 गुनी थी, यानी x इक्वल टू यानी 5 वर्ष पहले, यह देखो 5 वर्ष पहले वाला आयु निकालो, यानी x माइनस 5 वर्ष पहले राम के आयु की 9 गुनी, यानी y माइनस 5 गुने 9 यानी x। अभी देखो उधर से उसको खींच के लेके आएंगे तो इधर हो जाएगा कितना माइनस 9y। ई देखो उधर जाएगा तो माइनस 45 और प्लस 5 यानी x माइनस 9y बराबर हो जाएगा माइनस 40। ये हो गया समीकरण सेकेंड। x के मान देखो हमारा 4y, तो यहाँ पे लिख देंगे है न कि 4y माइनस 9y इक्वल टू माइनस 40। ये हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए कि समीकरण फर्स्ट से ये घट जाएगा, घटेगा तो कितना होगा माइनस 5y इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस है न। अभी 8 y का वैल्यू आ गया, अब हम रख देंगे y का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर है न हो जाएगा x इक्वल टू 8 चौके 32। अब हमको पूछ क्या रहा था वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु हम क्या माने थे, दोनों का वर्तमान आयु है न। ये देखिए पिता का जो आयु वर्तमान आयु ही था है न,
यहाँ पे लिखना चाहिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए, लिख सकते हैं कि पिता का वर्तमान आयु हो जाएगा, पिता का वर्तमान आयु 32 वर्ष है न, और राम के वर्तमान आयु हो जाएगा एक्स का वैल्यू हम कितना लाए, वाई का वैल्यू लाए हैं 8 वर्ष, ये हो जाएगा 8 वर्ष। ऐसा भी देखिए 4 का गुणांक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर है न। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, केवल 10 का, 11 नंबर क्वेश्चन कल देखेंगे है न। आज क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। उसके बाद 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, इनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है न। यहाँ पे क्वेश्चन देखा जाए बढ़िया से है न। 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, इनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कार्यक्रम में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या आलेखीय विधि से निकाले है नहीं। तो सबसे पहले इसको हम बनाते हैं। माना कि लड़की की संख्या x, फिर लड़का की संख्या, लड़कियां की संख्या और लड़कों की संख्या y है नहीं। अब चलेंगे हम लोग प्रश्न से क्या लिखेंगे है न। देखिए दोनों के मिला के है न, क्या कर रहा है कि 10 विद्यार्थियों एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, इनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी मान लिया जाए कि कितना अधिक है, 4 अधिक है। यानी इसको x + y = x प्लस, पहले दोनों के मिला के विद्यार्थी 4 अधिक वो आगे है, लेकिन दोनों के मिला के कुल विद्यार्थी कितना है 10, तो x + y = 10 हो गया। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब इसके बाद क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से अगर हम चलेंगे तो पुनः प्रश्न में हमारा क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से कहता है कि इनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी लड़कियां है न, लड़कियां यानी x, लड़कियों की संख्या था हमारा x, यानी x देखो, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 4। देखिए क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है न। यानी x - y = -4 इस प्रकार के है। अब इसके बाद फिर से पकड़ो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, लड़कियों की संख्या यहाँ पे सही है, क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियां की संख्या x, लड़कों की संख्या y, लड़कों की संख्या x, लड़कों की संख्या y। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं, इसके बाद समझ में आएगा है न, इसके बाद समझ में आएगा है न। यहाँ पे इस प्रकार होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण ही हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। अब देखो कि इसको और इसको अगर ऐड करेंगे, समीकरण सेकेंड को और इसको अगर ऐड करते हैं तो हो जाएगा समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड से है न। यानी
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखो ये क्या होगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 14, इसे ही कट जाएगा y इक्वल टू 7। अब देखिए, अब इसके बाद y के मान रख देते हैं समीकरण किस में, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर फर्स्ट में तो x इक्वल टू 10 माइनस 7, x बराबर हमारा हो जाएगा 3। अब पूछता क्या था, है नहीं, लड़का और लड़कियों की संख्या, तो लड़का और लड़की की संख्या, लड़कियों की संख्या कितना हो गया, लड़कियों की संख्या 3 और लड़कों की संख्या कितना हो गया, लड़कों की संख्या 7। ये हो गया हमारा आंसर इस प्रकार से। अब इसके बाद हम अगले दिन पढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है 11 नंबर, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य जो है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपया है। फिर 3 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 2 पेंसिल और 1 कलम के मूल्य का 4 गुना है, तो प्रत्येक पेंसिल तथा प्रत्येक कलम का मूल्य आलेखीय विधि द्वारा हल करना है। क्या लिखेंगे, माना कि पेंसिल का मूल्य x, कलम का मूल्य y, प्रश्न से x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से क्या कहता है, 3 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 3x प्लस 5y का मूल्य 2 पेंसिल और 1 कलम के मूल्य का 4 गुना है, यानी दोनों के 4 गुना है। तो पेंसिल तथा प्रत्येक कलम का मूल्य निकालना है, यानी 3x माइनस 8x प्लस 5y माइनस 4y इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस 5x अभी हो जाएगा प्लस y इक्वल टू 0। इसको कह सकते हैं कि 5x इक्वल टू y। ये हो गया हमारा समीकरण नहीं। यहाँ पे अब क्या करो कि y के, देखो y के मान इतना आ गया है नहीं, इसको अब हम समीकरण मान भी अगर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको y का वैल्यू 5x यहाँ पे y की जगह पे सेट कर देंगे। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो यानी x प्लस 5x इक्वल टू 6, 6x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 1। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, यानी 5 गुने 1 इक्वल टू y इक्वल टू 5। अब हमको पूछ रहा था कलम और पेंसिल, यानी कलम हो जाएगा हमारा कितना, कलम हो जाएगा 5 और पेंसिल हो जाएगा हमारा कितना 1। पेंसिल का वैल्यू 1 लाए थे। यही हो गया हमारा। आलेखीय विधि से हल करने के लिए सीखेंगे बाद में, अभी इतना ही समीकरण को सीखिए। इसमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कक्षाओं A तथा B में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। यदि कक्षा A से
5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज दिए जाते हैं तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। यदि कक्षा बी में 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिए जाए तो कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या बी में बचे विद्यार्थियों की संख्या की दुगनी हो जाती है। दोनों कक्षाओं में अलग अलग विद्यार्थियों की मूल संख्या निकालना है। तो आइए इसको बनाते हैं। माना कि कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या x। अब कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या y। प्रश्न से ए से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज दिया जाए तो ए में जितना था उतना में से 5 घट जाए। भेज दिया जाए माने कि घटा दिया जाए, तो बी में जाके क्या होगा, 5 बढ़ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद तो हो जाएगा कि a माइनस बी बराबर कितना 10। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब इसके बाद पुनः प्रश्न से, अब इसके बाद क्या कह रहा है, कक्षा में भेज दिया जाए तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। यानी पुनः प्रश्न से क्या है वहाँ पे, छिपकली है, छोड़ दो। पुनः प्रश्न से हमारा कहता है, पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है, यदि कक्षा बी से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिए जाए तो ए में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा बी में, लग रहा है क्वेश्चन डबल हो गया है कहीं पे एक ही लैंग्वेज। अब इसके बाद क्वेश्चन, अच्छा चलो, तो ए में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा बी में बच्चे विद्यार्थियों की संख्या की दुगनी हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, यानी इसमें देखिए इसमें क्या करता है कि बी में, देखो इसमें शुरू पहले फिर ध्यान से, यदि कक्षा बी से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिया जाता है। अब देखो क्या करता है पुनः प्रश्न से कि बी में से उठा के ए में भेज देता है। तो देखो बी ए में प्लस हो जाएगा, मतलब कि अब बी से उठा के जब ए में लाएंगे तो ए में जुड़ जाएगा और बी में घट जाएगा। तो घट जाता है, घट तो जाता जरूर है, लेकिन कह रहा कक्षा ए में भेज दिए जाए तो कक्षाओं में अलग अलग विद्यार्थी की मूल संख्या, यहाँ से नहीं, भेज दिए जाए तो कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा बी में बच्चे विद्यार्थियों की संख्या की दुगनी हो जाती है। मतलब जो बच्चा नहीं वो है जो दुगना हो जाता है। अब इसको लिख देंगे कि ए प्लस 5 नहीं, थोड़ा सा मारो दंगल है नहीं, यानी देखो क्या करेंगे कि इसको इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2b इक्वल टू -10 हो ही जाएगा तो -15 बना देगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब इसको और इसको ऐड कर दो, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को ऐड नहीं करो, घटा दो, है नहीं। यहाँ लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड से, है नहीं। तो जब सेकेंड से लिखेंगे तो ये और ये कट जाएगा, समीकरण फर्स्ट सेकेंड से ये और ये कट जाएगा। उसके बाद ये दोनों क्या होगा, जुट जाएगा, जुटेगा तो हो जाएगा -3b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस में 5, माइनस केवल b इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5/3। b इक्वल टू क्या आएगा हमारा, b इक्वल टू 5/3, b इक्वल टू 5/3। हम इसको ए के विद्यार्थियों की संख्या x माने थे और b के विद्यार्थियों की संख्या y माने थे। तो यहाँ पे x प्लस वाई x माइनस होना चाहिए ना। यहाँ पे हमको x का उपयोग कहाँ किए हैं, जो माने हैं जो, है ना, यहाँ पे कहाँ किए हैं।
अब इसके बाद अगर ऐसे भी लेके चले हैं, बिना विदाउट माने, बिना नहीं भी माने हैं, अगर मान लिए हैं उसको, अगर बाद बिना माने भी अगर करते हैं तो इस प्रकार से आएगा। अब इस प्रकार से आने के बाद देखिए क्या करेंगे कि इसको एक बार फिर से मार देते हैं, देखते हैं तो कि हमारा जो दिया हुआ है x माइनस 2b इक्वल टू इस समीकरण 15 जो आया है, इसको देखिए कि 2 होगा और उधर प्लस इधर माइनस में होगा, ये 10 हो जाएगा, माइनस 10 ये माइनस जाएगा, 15 हो जाएगा। ये सही है यहाँ तक। अब इसको और इसको दोनों को इसको माइनस अगर करेंगे, जैसे कि a माइनस 5 a माइनस b, यहाँ पे मिस्टेक कर गया है नहीं, a माइनस b इक्वल टू 10 और a माइनस 2b इक्वल टू माइनस 15, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये जो है से b बराबर आ जाएगा डायरेक्ट 25। अब हम रख देंगे समीकरण फर्स्ट में ए b का मान, तो फर्स्ट में रखेंगे तो b का मान जब रखेंगे तो आ जाएगा है नहीं। तो ये बराबर है, अगर यहाँ रखते हैं 25 तो होने आएगा तो हो जाएगा 10 प्लस 25 यानी 35। अब हो गया ये हमारा, क्या निकालने के लिए कह रहा था, विद्यार्थियों की अलग अलग विद्यार्थियों की संख्या। तो कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या हम माने थे कितना, कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे लिख देंगे कि कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या 35 और कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या 25। अब मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है इसके लिए, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।